Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is types of citizenship. This is included in a subject Civics and Community Engagement General Education course which is a part of BS English first semester new course outline. But आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. So let's start it. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्टिव सिटीजनशिप को. ठीक है, एक्टिव सिटीजनशिप से मुराद वो शहरी हैं जो सिर्फ कवानीन की पाबंदी करने या वोट देने तक महदूद ना रहें बल्कि जो शहरी फ़राइज़ और समाजी ज़िम्मेदारियों में मुकम्मल तौर पर शामिल हों. इसकी करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. सबसे फर्स्ट क्या है कि जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके बाद रज़ाकाराना काम है और मुकामी इक़दाम हैं उसमें हिस्सा लेता है. ठीक है, उसके बाद जो समाजी मसाइल या अवामी मुफाद के लिए वकालत करता है और जो अवामी अमूर हैं उसमें फ़ैसला साजी के अमल में शामिल होता है. नेक्स्ट देखते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है. तो एक शहरी जो मुकामी माहौलियाती सफाई की सरगर्मियों में रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा ले रहा हो या कम्युनिटी में जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, ठीक है, उनका इनअकाद कर रहा हो, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज कर रहा हो. सेकंड आ जाता है पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप यानी शराकती शहरियत. ठीक है, अब शराकती शहरियत बराह रास्त जमहूरी अमल और इज्तमाही फ़ैसला साजी में हिस्सा लेने पर ज़ोर देती है. ये सिर्फ इनफरादी कार्रवाई तक महदूद नहीं बल्कि दूसरों के साथ ताउन करके माशरे की तश्कील में शामिल होने को भी शामिल करती है. ठीक है, इसकी अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या है कि जो टाउन हॉल मीटिंग्स, ठीक है, उसके बाद जो रेफरेंडम्स हैं या शहरी कमेटियों में शिरकत, ठीक है, उसके बाद NGOs, वकालती ग्रुप्स या मुकामी हुकूमती इक़दामात के साथ तावन और लास्टली क्या है कि अवामी पॉलिसी के लिए ख़यालात, तासरात या हल पेश करना. एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि रिहायशी जो मुकामी कौंसिल की मीटिंग्स में हिस्सा लेकर अवामी नकलो हमल के मसाइल के बारे में अपनी राय पेश कर रहा हो. थर्ड इसकी जो टाइप है वो है डिजिटल सिटीज़नशिप. ठीक है, यानी कि जो डिजिटल शहरियत है, डिजिटल शहरियत ऑनलाइन माहौल में ज़िम्मेदाराना और इखलाकी शमूलियत पर मरकूज़ है. ठीक है, ये तस्लीम करती है कि आजकल शहरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वकूफ़ पज़ीर होता है. ठीक है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले क्या है कि डिजिटल हुकूक, ज़िम्मेदारियों और आदाब के बारे में आगाही. ठीक है, सेकंड क्या है कि ऑनलाइन जो कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जो डिस्कशंस यानी मुबाहसे हैं और ई पिटिशंस. पिटिशंस बेसिकली दरख्वास्त को कहते हैं. ठीक है, ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है या प्ली है ऑफन रिटन टू एन अथॉरिटी. सही हो गया. तो इसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है. नेक्स्ट क्या है इसकी करैक्टरिस्टिक में कि शहरी शमूलियत के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यानी कि जो ऑनलाइन पिटिशंस हैं उन पर दस्तखत करना. ठीक है, सोशल मीडिया पर किसी मकसद के लिए वकालत करना. अब एग्जांपल देख लेते हैं. एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो वोटर रजिस्ट्रेशन को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन कैंपेन में शामिल हो या अवामी पॉलिसी पर बातचीत के लिए सोशल मीडिया फोरम जो है उसमें हिस्सा ले. फोर्थ इसकी जो टाइप है वो है लीगल और फॉर्मल सिटीजनशिप, कानूनी या रस्मी शहरियत. ये शहरियत की रवायती समझ है जो रियासत की तरफ से कवानीन के ज़रिए तस्लीम की जाती है और शहरी को हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ अता करती है. इसकी करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. सो क्या है कि ऐसे हकूक़ शामिल हैं जैसे वोट देने का हक़, जायदाद के मालिक होने का हक़ या तालीम और सेहत की सहूलियात तक रसाई. सेकंड इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है कि ऐसे फ़राइज़ शामिल हैं जैसे टैक्स अदा करना या कवानीन की पाबंदी करना. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एक शख्स जो किसी मुल्क का पासपोर्ट रखता हो और वोट देने और अवामी ओहदे के लिए उम्मीदवार बनने का हक रखता हो. फिफ्थ इसकी टाइप है कल्चरल और सोशल सिटीजनशिप यानी सकाफती या समाजी शहरियत. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. तो शहरियत को किसी सकाफती या समाजी कम्युनिटी से ताल्लुक़ के तौर पर देखा जाता है जो शनाख्त, समाजी इंज़माम और समाजी फ़ायद तक रसाई पर ज़ोर देती है. इसकी करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. सबसे फर्स्ट है कि किसी मुश्तरका सकाफती, नस्ली या समाजी ग्रुप का हिस्सा होने का एहसास. और सेकंड क्या है कि फ़लाह व बहबूद, तालीम और सकाफती जो वसाइल हैं उन तक रसाई. एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं.
مائیگرنٹس جو ثقافتی میلے اور کمیونٹی تنظیموں میں حصہ لیتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے نئے ملک میں سماجی حقوق حاصل کرتے ہیں. اس کی 6th اور جو لاسٹ ٹائپ ہے وہ ہے گلوبل اور کوسموپولیٹن سٹیزن شپ. ٹھیک ہے, عالمی یا عالمی شہریت. ٹھیک ہے, ایسی شہریت جو قومی سرحدوں سے ماورا ہو. ٹھیک ہے, جو اس کو ٹرانزنڈ کرے جو نیشنل باؤنڈریز ہیں, اور عالمی ذمہ داری اور انسانی حقوق پر مرکوز ہو. اس کی کریکٹرسٹک دیکھ لیتے ہیں. بین الاقوامی جو مسائل ہیں جیسے ماحولیاتی تبدیلی, انسانی حقوق اور عالمی غربت کے بارے میں فکر. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جو گلوبل نیٹ ورکس ہیں, ٹھیک ہے, عالمی نیٹ ورک ہیں اور NGOs ان میں حصہ لینا. اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جو بین الاقوامی NGOs ہیں ان کے ذریعے جو کلائمیٹ ایکشن ہے, ماحولیاتی اقدامات ہیں, ان کی وکالت کرنا یا عالمی انسانی ہمدردی کے منصوبوں میں رضاکارانہ حصہ لینا. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر, سو پلیز ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئکن فار دی لیٹسٹ اپڈیٹس. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.